हमारी 20-20 हज़ार की किस्तें हैं, सभी गाड़ियाँ फाइनेंस के ऊपर आई हुई हैं और हम गवर्नमेंट को हमारी खड़ी गाड़ियों का भी टैक्स है रोज़ का, चाहे हम काम पर जाएँ या ना जाएँ। लेकिन इन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत दिनों से मतलब इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोल रहे थे। अब भी डेली की 10-20 गाड़ियाँ टवाना से चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव के लिए डेली अप डाउन कर रही हैं बला की मैम। तो इससे हमारे रोजगार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी। और हमने इसीलिए इनको आज बुलाया है कि इनको एक मैसेज देने के लिए कि या तो आप सुधर जाओ, आप हमारे काम पे लात ना मारो, अदरवाइज आप नहीं मानोगे तो फिर हम बड़ा संघर्ष करने के लिए मतलब हमें मजबूर होना पड़ेगा। आपका कोई भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। तो प्रशासन से भी हमारी यही अपील है कि ये जो ऐप है बला ये एक अथराइज ऐप नहीं है, इसके थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं, इसके ऊपर बैन लगाया जाए। अगर प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं देगा तो कल को हो सकता है टवाना में इससे भी बड़ा कोई आंदोलन टवाना में निकल कर सामने आए। आज इसको वार्निंग देके छोड़ा जा रहा है, अगर इसके बाद भी अगर सही होगा तो समझ जाएगा, अगर नहीं समझेगा तो इसके बाद इसका कोई नुकसान का ये खुद जिम्मेदार होगा ही। तो मैडम 1-2 साल से चल रहा है, एक गाड़ी अभी फतेहाबाद से आ रही है, वो फतेहाबाद से चंडीगढ़ जाएगा, वो 500 रुपये में टवाना से सवारी लेकर चंडीगढ़ जा रहा है, जबकि हमारी गाड़ी 3500-4000 में जाती है। तो वो उससे हमारे एक भाई ने बात किया तो वो कह रहा है कि मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ, जबकि उसकी प्राइवेट गाड़ी है, वो कोई टैक्स नहीं दे रहा सरकार को, कोई उसने इंश्योरेंस नहीं किया हुआ। हमारे कमर्शियल इंश्योरेंस है, डबल हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और ये लोग यहाँ पैसे कमा रहे हैं और मौज ले रहे हैं जी। पैसों की बचत के लिए इन लोगों की जो कैब्स बुक कर लेते हैं, अब जैसे हमने इनकी कैब बुक की है, हमने इनको बोला कि हम टवाना से हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि हम कहीं से भी हैं। ये लोगों को भी एक मैसेज है कि आप भी ऐसी कैब बुक करने से पहले 100 बार सोचें कि जो गाड़ी आपके पास आपको पिकअप करने के लिए आ रही है, आपके पास उसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई आईडी नहीं है, तो रास्ते में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा होने के बाद फिर आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हो इस चीज़ के लिए। तो इससे पहले कि आप 200-400 रुपये के लालच में ऐसी गाड़ियों को बुक करने से बचें और आपके शहर के जो टैक्सी चालक मालक भाई हैं, आप उनकी गाड़ी बुक करें ताकि आप सेफ रह सकें और अपने स्थान तक पहुंच सकें। जी मैंने गुड़गांव जाना था, ठीक है जी। तो मैंने राइड पब्लिश कर रखी थी बला पे, ठीक है जी। 2 बंदों का मैसेज आया मेरे पास, 2 बंदों की रिक्वेस्ट आई, उन्होंने मेरे से नंबर मांगा, मैंने उनको नंबर दे दिया, ठीक है जी। मैं अपने पर्सनल काम के लिए जा रहा था गुड़गांव, तो उन्होंने बोला कि भाई, मैं बोला कि मेरा ऐसे ऐसे गांव है, तो मेरे ये नज़दीक पड़ता कि आप वहाँ आ जाओ। बोला हम वहाँ नहीं आ सकते, हम फलाने गांव से बोल रहे, दिगड़े गांव से बोल रहे हैं कि आप टवाना आ जाओ। मैं बोला भाई साहब मेरा 20 किलोमीटर पड़ेगा, आप भाई साहब जाना है कन्फर्म है फिर तो मैं आऊँ, ठीक है। बोले हमें जाना है, मैं बोला ठीक है भाई साहब आता हूँ, रुको। फिर बोले अभी आ जाओ, मैं बोला अभी तो नहीं आ जाता भाई साहब, जो टाइम है 1:30 बजे के बाद ही आया जाएगा मेरे से। तो यहाँ पहुँचा मैं, आते ही एक बंदा बैठ गया, आते ही इन्होंने मेरे को घेर लिया कि ऐसे ऐसे हम भी टैक्स भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर ठीक है आप अपना भर रहे हो भाई, मैं तो अपने पर्सनल काम से जा रहा था, ठीक है। अभी इन्होंने मेरे को घेर के रखा है, ठीक है भाई चलान करवाए, मैं कोई दिक्कत नहीं, आप चलान करवा दो, कोई बात नहीं। क्या समस्या है? ये बोल रहे हैं कि आप सवारियाँ उठाते हो डेली। बोला तो देखो बना इसलिए रखा है कि भाई आप अपना शेयरिंग कर सकते हो, फ्यूल बचा सकते हो, वही मैं अपना कर रहा था। 1-2 सवारी मिल जाएगी तो मैं चला जाऊंगा गुड़गांव। आपको सर्टिफिकेशन नहीं देती? नहीं ऐसा कुछ नहीं देती जी। क्या भाई साहब, भाई साहब मेरे को इतना नहीं पता, फिर आप सवारी क्यों उठा रहे हो जी? नहीं भाई साहब सभी यूज कर रहे हैं भाई साहब, सभी के सभी यूज कर रहे हैं ना, तो भाई साहब सभी के सभी यूज कर रहे हैं। आप भी तो भाई साहब, इन्होंने गाड़ी ले ली तो आपने भी गाड़ी ले ली, तो भाई साहब देख के सभी कर रहे हैं ना। मैं भाई साहब ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा कि हाँ फलानी गवर्नमेंट ने। प्राइवेट व्हीकल को आप कमर्शियल में यूज कर रहे हो भाई साहब कमर्शियल तो वो होता है कि मैं यहाँ से फुल करके ले जाऊँ, इसको तूड़ी की तरह ठोक के लेके जाऊँ। हाँ बिल्कुल है भाई साहब मेरा। साफ साफ बोलो ना कि आप ये लगातार ये काम कर रही है। भाई साहब ये आप मेरी बात सुनो, या तो आपने मेरे को पहले देखा हो फिर तो आप मेरे को भाई हाँ मैंने आपको देखा है, इतनी बार देखा है। पहली बात तो भाई साहब मैं आता ही नहीं। चलो आपको कोई ड्राइवर है क्या, ऐसे सवारी को बिठा कर जा सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो भाई, ठीक है मेरे पास आ गया तो देखो ये शेयरिंग का ऐप है भाई, मैं तो देखो अगर कोई शेयरिंग में आना चाहता तो बिल्कुल जा सकता है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं जी, क्या मामला है जी, क्या शिकायत पर आपको दी थी? 112 पर कॉल आई थी सर कि हमारे टैक्सी स्टैंड के मतलब बिना उसकी गाड़ी यहाँ आ रही है, टवाना में सवारी ढो रही है, इसलिए हम इसको थाने में ले जा रहे हैं, वहाँ जाकर इसका निपटारा करवाएंगे।